Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel School of Learning. Today we will study Science Class 7 that is based on single national curriculum and is project based learning. And in this specific video we will cover chapter 2 that is human respiratory and circulatory system. First of all, there are 5 questions given on page number 17. We will cover one by one. Let's start with question number 1. Question number 1 is, what is anaerobic respiration? We can write the answer is, anaerobic respiration is a type of cellular respiration that occurs in the absence of oxygen. As we know, there are 2 types of respiration. First one is aerobic respiration, which occur in the presence of oxygen, and the second one is anaerobic respiration, which occur in the absence of oxygen, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है. इस वजह से हम इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन रेस्पायर एनएरोबिकली. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसका नाम बताना है. सो वी कैन राइट द आंसर इज, दैट इज यीस्ट and E. coli bacteria can respire anaerobically. ये वो 2 ऑर्गेनिज्म है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लैरिंक्स. क्या होता है ये? द लैरिंक्स इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट कंटेन वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड, जिसकी वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है ह्यूमन बॉडी में. दिस इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस. रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिग्लॉटिस क्या होता है? द एपिग्लॉटिस फंक्शन इज टू प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग swallowing बाय कवरिंग द ग्लॉटिस. देखिए, ये चूंकि ग्लॉटिस के ऊपर होता है, इस वजह से इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. इसका फंक्शन ये है कि ये फूड और लिक्विड को रोकते हैं ट्रेकिया में एंटर होने से. तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ ह्यूमन. ह्यूमन में गैस एक्सचेंजेस कहाँ पर होती है? सो गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द लंग्स. अब लंग्स में कहाँ पर? दैट इज स्पेसिफिकली इन द अल्वियोलाई, वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर is transferred to the blood and carbon dioxide is removed from the blood and exhaled out. इसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड, या आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द बॉडी. जबकि ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद होता है, ये एंटर होता है. तो एक गैस का एंटर होना और दूसरे का आउट होना, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक्सचेंज, यानी दोनों गैसेस का तबादला होता है. और ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स में, और लंग्स में कहाँ पर? अल्वियोलाई में होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज एक्सरसाइज दैट चूज एंड सर्कल द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच स्टेटमेंट. कौन सा आपने बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है, उसको आपने सर्कल करना है. द प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. एंड ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लाजमी बात है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट आता है, जबकि दूसरा जो है लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों पॉसिबल है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. तो ये कहते हैं लैरिंक्स को, क्योंकि यहाँ पर वोकल कार्ड होता है. वोकल कार्ड जो है ये साउंड की प्रोडक्शन करता है, इस वजह से हम कहते हैं कि वॉइस बॉक्स लैरिंक्स को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर इनसाइड द नोज. जो हेयर होते हैं इनसाइड द नोज, इसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, टू फाइट डिजीज,
ये डिजीज का मुकाबला करने के लिए होते हैं, या दे सर्व नो पर्पस, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। एंड ऑप्शन सी इज टू कीप डस्ट आउट ऑफ द लंग्स, ऑप्शन डी टू टिकल द नोज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टू कीप डस्ट आउट ऑफ द लंग्स, क्योंकि जो नोज है इसमें हेयर एंड म्यूकस होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टू कीप डस्ट आउट ऑफ द लंग्स, क्योंकि अगर ये ना होते, ये हेयर एंड म्यूकस ना होते, तो फिर क्या होता कि जो भी डस्ट पार्टिकल आते वो उसको हम इनहेल करके डायरेक्टली उसको लंग्स पे लेके जाते। एंड क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो ये कहाँ पर होता है, ट्रेकिया, नोज, alveoli or bronchi, and the correct option is option C, that is alveoli. And next question is, which of the following event does not occur during inhalation? inhalation में कौन सा नहीं होता? Which of the following event does not occur during inhalation? अब ये जो प्रोसेस आपको दिए गए हैं इसमें आपने बताना है कि कौन सा प्रोसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन नहीं होता। जब हम एयर को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब इसमें क्या होता है, रिब्स कंट्रैक्ट, यानी जब आप हवा या एयर को अंदर की तरफ लेके आते हैं, जैसे आप अंदर की तरफ लेके जाते हैं, रिब्स कंट्रैक्ट यानी इसकी कंट्रैक्शन होती है। सो ये तो होता है रिब रेजेस। अब जब हम इनहेलिंग करते हैं तो इसमें रिब्स जो है ये ऊपर की तरफ आते हैं ऐसे ऑटोमेटिकली, तो ये भी नहीं है। जबकि डायफ्राम रिलैक्सेस, अब डायफ्राम रिलैक्सेस से पहले वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, ये भी होता है इनहेलेशन में। चेस्ट कैविटी जो है इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज डायफ्राम रिलैक्सेस, क्योंकि इनहेलेशन में डायफ्राम जो है ये रिलैक्स नहीं होता बल्कि इसकी कंट्रैक्शन होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, valves are present in arteries, veins, capillaries, and all of these, and the correct option is all of these. And next question is, pulmonary veins pour blood into, जो pulmonary veins है ये blood को कहाँ पंप करता है? ये जो pulmonary veins हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पूरे जिस्म से ब्लड को सप्लाई करके हार्ट तक पहुंचाते हैं। अब बाकी जितने भी आर्गन हैं सबसे हार्ट में ब्लड आता है, इसी तरह लंग्स से भी हार्ट में ब्लड आता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो ब्लड लंग से आ रहा है वो ऑक्सीजन रिच होता है, जबकि बाकी जितनी भी ऑर्गन से आ रहा होता है ब्लड वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी वेन्स है ये क्या करता है, ये लंग्स से हार्ट तक जो ब्लड होता है उसको पंप करता है। लेकिन हार्ट के किस हिस्से में तो लेके जाता है, कहाँ पर, लेफ्ट ऑट्रियम। एंड नेक्स्ट, एट द बेस ऑफ एओर्टा valve is present which prevent the back flow of blood from that is option A, aorta to left ventricle, aorta to right ventricle, aorta to right atrium, aorta to left atrium। prevent the back flow का मतलब ये है कि ये इसको वापस आने से रोकता है। तो the correct option is aorta to left ventricle। protein present in plasma which help an immune system are fibrinogen, antibodies, hemoglobin, all of these। Option number A, that is fibrinogen, antibodies, hemoglobin, all of these। अब first of all fibrinogen ये क्या होता है? This is a type of protein which take part in blood clotting process, यानी blood की जो clotting होती है that is because of fibrinogen। Second one is antibodies and third one is hemoglobin। hemoglobin red blood cell में होता है and the function of hemoglobin is to carry oxygen and all of these। अब ये fibrinogen का फंक्शन ये है कि ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इम्यून सिस्टम में, तो जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है that is the option number B, antibodies। so the correct option is
antibodies. And the next question is that are given on the page number 21. Question number 1 is, which side of heart contain oxygenated blood and where are the valves present in human heart? Question number 3, what is the function of pulmonary artery? Write the function of capillaries and are arteriole different from capillaries? अगर है तो फिर कैसे? We will write the answer one by one. Let's start with the question 1. Which side of heart contain oxygenated blood? So we can write the answer is the left side of the heart contain oxygenated blood. Oxygenated blood चूंकि लंग से आता है, so the left side of heart जो है इसमें oxygenated blood होता है. And question number 2, where are the valves present in human heart? Human heart में जो valves होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? So first of all डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स होते हैं. जैसे ट्राइकॉस्पिड वाल्व्स है तो ये कहाँ पर होते हैं? लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. दूसरे किस्म के जो वाल्व्स होते हैं दीज आर पल्मोनरी वाल्व्स एंड आर लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी. एंड तीसरे किस्म के जो वाल्व्स है दीज आर एओर्टिक वाल्व्स लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा. सो डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स जो कि डिफरेंट जगहों पर होते हैं, तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी? जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका मेन फंक्शन क्या है? वी कैन राइट द आंसर इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स. अब पल्मोनरी आर्टरी एक होता है पल्मोनरी वेन्स. अब पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन है इसका फंक्शन बाकी जो है उससे डिफरेंट होता है. तो ये क्या करते हैं? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, यानी कि जिससे ऑक्सीजन को रिमूव किया गया हो, जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मिकदार ज़्यादा हो, उसको एक्सचेंज करने के लिए लंग्स में भेजा जाता है. एंड वेयर द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एक प्रोसेस या जिसको हम ब्रीथिंग कह सकते हैं, ये प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम जानते हैं कि लंग्स में होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्रॉम लंग्स या फ्रॉम ब्लड ये आउटसाइड पे आ जाता है, जो कि ऑक्सीजन जो कि हवा से हम इनहेल करते हैं वो बॉडी के अंदर जाके लंग्स के थ्रू इसकी एक्सचेंजिंग हो जाती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज का फंक्शन आपने लिखना है. सो वी कैन राइट द आंसर इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज टू facilitate the exchange of oxygen, nutrients, waste product and other substances between the blood and the tissue of the body through the thin walls of their microscopic vessel. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है या इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकाले जाते हैं, इसमें मेन फंक्शन किसका होता है? कैपिलरीज का होता है. एंड अदर सब्सटेंसेस इसके अलावा भी हो सकते हैं. किसके दरमियान? ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर आर्ट्रियोल डिफरेंट फ्रॉम कैपिलरीज? इफ यस देन हाउ? आपने बताना है कि कैसे डिफरेंट है. सो आर्ट्रियोल हैव अ मस्कुलर लेयर एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो टू कैपिलरीज, while capillaries allow for the exchange of substances between the blood and tissue through their thin walls. तो पहली बात तो यह है कि yes they are differ, arterioles are differ from capillaries. कैसे? वो ऐसे कि arteriole have a muscular layer. अब main function of arteriole is to regulate blood flow to capillaries.
और कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में गैसेस आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट आ सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू थ्रू देयर थिन वॉल्स, ये थिन वॉल्स के थ्रू इसमें एक्सचेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट that are given in the exercise. These are the short question. Define term respiration and breathing. क्या फ़र्क है इसमें? Through definition आपने बताना है. Differentiate aerobic and anaerobic respiration. Trace the path of air in human respiratory system. Human respiratory system में जो air हम inhale करते हैं उसका क्या जो मैकेनिज्म है, यानी कहाँ से ये लंग्स तक कैसे पहुँचता है, पूरा डिटेल लिखना होगा। वाई इज लैरिंग्स कॉल्ड वॉइस बॉक्स? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, लेकिन क्यों? व्हाट आर अल्वियोलाई? व्हाट इज देयर फंक्शन? What are the function of valves in human heart? Name the important protein present in blood plasma. How do white blood cells help in fighting pathogen? So we will cover all of these questions one by one. Let's start with question number 1. Define the term respiration and breathing. So we can write the answer is respiration, the process of gas exchange in the body that involve the uptake of oxygen and release of carbon dioxide. Uptake of oxygen means, next one is breathing, the physical act of inhaling and exhaling air through the lungs, which allow for the exchange of gases between the body and the external environment, is called breathing. So breathing is the physical act of inhaling, यानी जो physical act हो रहा है while inhaling or exhaling air, जो हवा हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हम एक्सहेलिंग का प्रोसेस करते हैं, अब इसमें ये लाजमी नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बिल्कुल ज़ीरो होती है, ऐसा नहीं होता। इसमें भी 16% ऑफ ऑक्सीजन को हम एक्सहेल करते हैं। अब ये जो फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से रिस्पिरेशन होती है, यानी दो अलग अलग फिनोमेना है, एक होता है रिस्पिरेशन और इस फिजिकल एक्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। दो किस्म की रिस्पिरेशन होती है, एक को हम कहते हैं एरोबिक, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन नीड ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी, while anaerobic respiration does not need oxygen to make energy। यानी एक में ऑक्सीजन जो है एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे जिसको हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ एयर इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का जो पाथ है उसको आपने ट्रेस करके बताना है। एंड वी कैन राइट द आंसर इज एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल और माउथ। नॉस्ट्रिल के थ्रू या माउथ के थ्रू बॉडी में एयर एंटर होती है और फिर यहाँ से पासिस थ्रू द नोस्टल कैविटी और माउथ टू फेरिंग्स। यहाँ कहाँ पर पहुँच जाती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से ये थ्रू लैरिंग्स, ये जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंग्स से होता हुआ ये इनटू ट्रेकिया, जिसको हम वाइंड पाइप भी कह सकते हैं, एंड यहाँ से फिर फाइनली टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स थ्रू ब्रोंकी। यानी एक लेफ्ट साइड पे जो लंग्स है और दूसरा जो है राइट साइड पे लंग्स है, वहाँ पर ये एयर पहुँच जाती है। और लेकिन कैसे, यहाँ पर इसकी जब वाइंड पाइप नीचे की तरफ ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में। एक चला जाता है लेफ्ट साइड पे जो कि पहुँच करता है लंग्स तक, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लंग्स, और दूसरा जो है ये राइट साइड पे थ्रू लंग्स तक पहुँच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट लंग्स। एंड इनसाइड लंग्स में क्या होता है,
ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जब ब्रोंकी मजीद इसकी डिवीजन हो जाती है, जैसे फर्स्ट अगर हम देखें वाइंड पाइप सिंगल होता है, एक होता है, डाउन की तरफ जब आप आते हैं तो इसमें मजीद डिवीजन हो जाती है। इसी तरह इसकी भी ट्यूब्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, विच लीड टू टेनी एयर सेक, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई, वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। यहाँ पर इसकी क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल कर रहे थे, जो एयर हमने इनहेल किया है, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, दैट इज़ अबाउट 21%, कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, विच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी टू रीच एवरी सेल, जिससे वो हर सेल तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। लेकिन हेमोग्लोबिन को ये कहाँ पर मिलता है, लंग्स में। लंग्स के किस हिस्से में, अल्वियोलाई में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लैरिंग्स कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स तो कहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। वी कैन राइट द आंसर इज बिकॉज larynx contains the vocal cord that vibrate when we speak। जब हम बोलते हैं इसकी वाइब्रेशन होती है, और हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन से ही हम साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वोकल कॉर्ड्स में। दिस अलाउ अस टू क्रिएट डिफरेंट साउंड। तो जब ये वाइब्रेशन होती है, ये डिफरेंट साउंड्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिफरेंट साउंड एंड पिचेस, यानी हर इंसान की जो साउंड की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट इज बिकॉज ऑफ पैचेस, सो हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस साउंड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो पिच होता है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये चूंकि सब कुछ लैरिंग्स में होता है, वॉइस, ये पिच या साउंड को कंट्रोल करना सब लैरिंग्स में होता है, और प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी लैरिंग्स में हो रही है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, यानी वॉइस रिलेटेड सारा फिनोमेना कहाँ पर होता है, लैरिंग्स में होता है। तो इस सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या होते हैं, व्हाट इज देयर फंक्शन। अल्वियोलाई आर स्मॉल एयर सैक्स इन द लंग्स। कहाँ पर होते हैं, लंग्स, ऊपर हमने पढ़ा, दैट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। जो इनहेलिंग का प्रोसेस है, जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन की होती है, और जो हम एक्सहेल करते हैं, जिसको हम बाहर लेके जाते हैं, उसमें ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन नॉर्मल 21% होती है, लेकिन एक्सहेलिंग प्रोसेस में इसकी मिकदार होती है अबाउट 16%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल मिकदार से इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है इसमें जो वाल्व्स लगे होते हैं उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं। वी कैन राइट द आंसर इज the valves in the human heart regulate the flow of blood in one direction and prevent back flow। अब इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। पंपिंग के बाद ये ब्लड वापस ना आए उसी रास्ते से, उसके लिए हमने अलग से अल्लाह ताला ने अपने सिस्टम से इसमें वाल्व्स लगाए होते हैं, जो कि इसकी बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोक रखते हैं। ये भी वाल्व्स है। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ वाल्व। और इसके अलावा इंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट दी बॉडी। इसका मेन फंक्शन या मेन फ़ायदा ये होता है कि थ्रू आउट बॉडी जो ब्लड हार्ट पंप करता है वो थ्रू आउट द बॉडी इसकी सर्कुलेशन होती है। दीज आर ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वाल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा।
ब्लड प्लाज्मा में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं? सो वी कैन राइट द आंसर, द इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज अल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजेन इसका मेन फंक्शन होता है विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज होते हैं विच हेल्प इन द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू वाइट ब्लड सेल हेल्प इन फाइटिंग पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं कि ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो ये डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। अब इसके मुकाबले में हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये इसका क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, यानी इनके दरमियान एक फाइट होती है। अगर ये पैथोजन को किल करने में कामयाब होते हैं तो हम डिफरेंट डिजीज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जो वाइट ब्लड सेल है ये पैथोजन को किल करने में फेल होते हैं तो फिर क्या होता है, डिफरेंट डिजीज़ हमारे जिस्म में आ जाते हैं। सो वाइट ब्लड सेल हेल्प फाइट पैथोजन बाय इंगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग देम। उसको इंगल्फ करते हैं, ऐसे चारों साइड से उसको लपेट लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिए हैं, इसके आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन आर दैट आर 6 क्वेश्चन। Write in detail structure and function of human respiratory system. So we will cover all of these one by one. Let's start with the question number 1. That is write in detail the structure and function of human respiratory system. जो human respiratory system है, first of all you will write the structure and then the function of each structure. Let's start with the structure of the respiratory system. First of all, nasal cavities. स्टार्टिंग पॉइंट है, द मेन फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर, और इसके अलावा इसको वार्म्स करता है एंड मॉइस्टन एयर। इसको ऐसे ड्राई इनहेल नहीं करने देता, बल्कि ये इसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, गरम रखते हैं, गरम करने के बाद इसको मॉइस्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब्स, पैसेज फॉर एयर एंड फूड्स। अब यहाँ से पैसेज ऑफ एयर के साथ साथ फूड की भी पैसेज होती है। अब ये दोनों मिक्स ना हो जाए, यहाँ पर इसमें एपिग्लॉटिस होता है। नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड, और इस वजह से हम लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड्स लोकेटेड एट टॉप ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर होता है, वोकल कॉर्ड इसमें होता है, एंड साउंड की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हम इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में क्या होता है, ट्यूब कनेक्टिंग लैरिंग्स टू ब्रोंकी लाइंड विद सेलिया। अब ये इनके दरमियान एक कनेक्शन की बुनियाद पे लगा होता है। नेक्स्ट इज ब्रोंकी क्या होता है, 2 ट्यूब्स होते हैं, ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेकिया एंड टू ब्रोंक्यूल्स। अल्वियोलाई, टिनी एयर सेक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स फॉर गैस एक्सचेंज। जो अल्वियोलाई है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इसको हमने निकालना होता है, यानी एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये कहाँ पर होती है, अल्वियोलाई पोजीशन पर होती है। एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन फंक्शन इज ब्रीथिंग, फैसिलिटेट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। गैस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस एक्सचेंज होती है इन द लंग्स, दैट इज स्पेसिफिकली इन द अल्वियोलाई एंड ब्लड स्ट्रीम, इनमें जो गैस एक्सचेंज होती है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है दैट इज रेगुलेशन ऑफ पीएच, हेल्प मेंटेन हेल्थी पीएच बैलेंस बाय रिमूविंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती रहेगी तो इससे जो पीएच है ये लो आएगा, यानी इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच
डाउन आता है, यानी 7 पॉइंट पे pH न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल पोजीशन यानी 0 की तरफ आता है तो इसको हम कहते हैं कि लो इन pH or increase in acidity. Next is defense against infection, traps, particles and bacteria. यानी यहाँ पर जो नसल कैविटी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि फिल्टर्स का मतलब ये है कि जो डस्ट पार्टिकल है या बाकी जो पार्टिकल्स है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इनहेल कर रहे हैं तो ये फिल्टर पॉइंट पे ही रुक जाते हैं, मूव्स देम अप एंड आउट ऑफ लंग्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स के डिजीज होते हैं इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द इवेंट अकर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये सारे जो इवेंट है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आप कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेटरी या रिस्पिरेशन के टाइम पे होते हैं, ये आपके बुक पेज नंबर 16 एंड 17 पर बहुत ही ब्रीफली दी गए हैं, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, व्हाई इज़ देयर द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। ये भी बुक में बहुत ही सिंपल अल्फाज में पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप यहाँ से सिंपली लिख भी सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंसेस सच इज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट विद इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है ये एक प्रोसेस है, ये सब्सटेंसेस को मूव करते हैं। अब सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन भी आते हैं, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है विद इन एन ऑर्गेनिज्म और विद इन द बॉडी, इसको क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? द नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन इज टू प्रोवाइड सेल विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एफिशिएंटली विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब एक अच्छी सेहत के लिए और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। What is the next question? Describe the structure and function of human heart. अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले ह्यूमन हार्ट की, द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विद 4 चैम्बर्स दैट पंप्स ब्लड टू द बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में मैंने लिखने की कोशिश की है कि ह्यूमन हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये ब्लड को पंप करता है, कहाँ पर? पूरे बॉडी में, इंक्लूडिंग लंग्स। लंग्स का स्पेसिफिकली इस वजह से लिखा है क्योंकि लंग्स में ही गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, इस वजह से मैंने लंग्स का लिखा है। फंक्शन की अगर हम बात कर लें, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जिससे ऑक्सीजन, डी मीन्स रिमूव क्या होता है? क्या ऑक्सीजन, यानी जिस ब्लड से ऑक्सीजन को रिमूव किया होता है, यानी इस्तेमाल किया होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए हो फ्रॉम द बॉडी, ये पूरी जिस्म से आते हैं और रिसीव करते हैं कौन? हार्ट। और यही हार्ट क्या करते हैं? एंड सेंड इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो हार्ट में आ जाता है। अब दोबारा इसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो कहाँ पर मिलता है ऑक्सीजन? लंग्स में मिलता है। इस वजह से हार्ट जो है इसको पंप करता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन एंड रिसीव। और यही हार्ट जिसने रिसीव किया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा था कि फ्रॉम द बॉडी, पूरी जिस्म से क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट कहाँ से करता है? रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। अब यहाँ से जब इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया है, दोबारा इसको क्या करेगा?
एंड सेंड इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये फिर पूरे जिस्म में इसको क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी पंप करते हैं। ड्रॉ अ टेबल फॉर द कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल होते हैं, इसको हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट आर्टरीज, सेकंड कैपिलरीज एंड नंबर 3 इज वेन्स। फंक्शन ऑफ आर्टरीज टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये दिल से ब्लड लेके जाते हैं। कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन इनहेल यानी ब्लड को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको आउट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस कैपिलरीज में होता है। जबकि वेन्स जो है कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ये ब्लड जो है हार्ट की तरफ हम लेके जाते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड आर्टरीज में कौन से होते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है आर्टरीज में। और इसी तरह अगर हम वेन्स की बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, जबकि पल्मोनरी जो वेन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच नहीं होता। एंड बोथ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच कैपिलरीज में होते हैं। थिकनेस एंड इलास्टिसिटी की अगर हम बात कर ले तो आर्टरीज जो है दीज आर थिक एंड इलास्टिक। नॉन इलास्टिक कैपिलरीज होते हैं, थिन एंड लेस इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट इज मसल एंड वाल्स। आर्टरीज के थिक होते हैं, अब इसमें 9 मसल होते हैं, एंड वेन्स के क्या होते हैं, 3। सवाल ये पैदा होता है कि आर्टरीज के जो मसल है ये क्यों थिक है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब हार्ट जो है ये बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, थिक मसल चाहिए ताकि इसको बर्दाश्त कर सके। और जो थिन है वेन्स जो है ये थिन होते हैं, क्योंकि विद लो प्रेशर जो है ब्लड इनटू द हार्ट आता है। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड चूंकि पंप करता है थ्रू आर्टरीज, तो लाजमी बात यहाँ कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। अब यहाँ पर दिल में यानी हार्ट में वापस ब्लड आ रहा है फ्रॉम द बॉडी इंक्लूडिंग द लंग्स, तो यहाँ पर प्रेशर किसी के पीछे की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है ये लो होता है। एंड यहाँ पर कैपिलरीज में मीडियम, क्योंकि इसका बीच में से आता है फंक्शन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड है क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले कि ब्लड जो है दैट इज अ टिश्यू, ये थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है, सर्कुलेट होता है। और अगर हम इसकी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाइट ब्लड सेल, एंड 3rd नंबर पे हमारे पास आता है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो है ये इसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। एंड द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में लेके जाने का काम करता है। एंड नेक्स्ट वन इज वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि पैथोजन को किल करने के लिए होते हैं। एंड प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स आर एक्चुअली नॉट सेल्स, ये सेल नहीं होते, ये क्या होते हैं, बट आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। द क्लॉट्स सर्व टू प्रिवेंट टू मच ब्लड लॉस। अगर किसी वजह से आपके जिस्म से, आपके बॉडी से ब्लड फ्लो करना शुरू करता है लेकिन थोड़ी टाइम बाद उसकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। और ये सारे आपके जो बुक है दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 22 जो है दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे मज़ीद वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से कंटेंट्स चाहिए। आप सब्जेक्ट का, आप चैप्टर का,
आप बता सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।